नमस्कार मित्रों, विशन धर्म चैनल आपके लिए बहुत साधना भरी वीडियो डालता है और सभी प्रकार की साधनाओं में एक ही बात हम बार बार बताते हैं, दोहराते हैं कि कोई भी साधना बिना गुरु के ना करें। छोटी से छोटी साधना भी बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र की शक्ति आपको वह शक्ति प्रदान होती है जो आपको मंत्र सिद्ध करने में, यंत्र सिद्ध करने में और तंत्र सिद्ध करने में सहायता करती है। फिर आपको सुरक्षा जो ध्यान करना होती है मंत्र यंत्र तंत्र सिद्ध करने में, उसका भी प्रभाव पड़ता है। गुरु बताएगा उसकी सावधानी कि आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो एक घेरा बनाना है या नहीं बनाना है, या कोई दूसरी आत्माएं आपके पास आ सकती हैं, उसकी सुरक्षा कैसे करनी है। इसीलिए गुरु मंत्र जाप करना चाहिए। एक बार कोई भी मंत्र सिद्ध करने से पहले इसके लिए आपके पास गुरु होना चाहिए, और अगर उसका मार्गदर्शन मिलता है तो अति उत्तम है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि दृष्टि बंधन यानी नजर बंद, किसी व्यक्ति की नजर कैसे बंद की जाती है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो आश्चर्यजनक लगता है वो कि यह कैसे इसने कर दिया, क्योंकि उससे नजर उसकी बंध जाती है। जो वह कहेगा मुंह से वही उसको नजर आएगा। आपने बड़े बड़े जादूगरों को और बड़े बड़े तमाशागीर जो लगाते हैं, मजमा लगाते हैं, उनको देखा होगा। आपको दिखाई नहीं पड़ता है, इतनी तेजी में कर जाते हैं वो, परंतु वह जादू नहीं होता, वो हाथ की सफाई और नजरबंदी का खेल रहता है। आपको भी वह नजरबंदी अगर जानना है, सीखना है, करना है तो इस साधना को करिए आप। यह साधना आपको ज्यादा दिन नहीं करनी है, केवल एक ही दिन करनी है। परंतु इस साधना में एक विशेष बात यह है कि यह साधना आपको घर पे नहीं करनी है। आपको किसी ऐसे शमशान में जाइए जहां भैरव जी का मंदिर हो। अगर आपका इष्ट भैरव जी हैं तब तो अति उत्तम है, और भैरव जी को वही चीजें चढ़ाइए जो उनको प्रिय है, यानी उनका पूजन आपको करना है। पहले मांस मदरा चढ़ती है, उन पे थोड़ा मांस चढ़ाइए, थोड़ा मदरा चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, लाल काले वस्त्र बिछाइए, आप अपना आसन बिछाइए काला वस्त्र, तो वह उनको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। और फिर आप भैरव जी के मंत्र का प्रयोग करेंगे जो आपकी नजरबंदी में कार्य आएगा। अब उसका साधक का मुंह मंदिर की ओर होगा, चाहे मंदिर का मुख किधर भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका भैरव जी की तरफ मुंह होना है, और यह क्रिया रविवार को शुरू करनी है। रविवार संडे, अगर रविवार को शुभ योग पड़ता है यानी सिद्धि योग, और अगर पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो इससे बेहतरीन कोई समय आपको नहीं मिलेगा। उस मंत्र को सिद्ध होना ही है। एक तो सोना, फिर सुहागा। इसलिए अगर रवि पुष्य हो उस दिन आप इसको सिद्ध करें तो बहुत ही तेजी से कार्य करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला होगा। यह शास्त्र संगत बात है। अब आप रविवार को जाइए, पूरी सामग्री ले जाइए, आप सुबह करें या शाम को करें, इससे कोई प्रतिबंध नहीं है। रविवार होना चाहिए, भैरव जी का मंदिर होना चाहिए, पास में शमशान होना चाहिए, वहां आपको एकांत में करना है। इस मंत्र की 11 माला आपको जाप करना है विधिवत। पहले आप पूजा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मैं इस कार्य के लिए यह संकल्प लेकर करेंगे। आप हाथ में जल लीजिए, संकल्प बोलिए कि मैं भैरव जी को साक्षी मानकर और सभी देवों को साक्षी मानकर, गुरुदेव को साक्षी मानकर, गणेश जी को साक्षी मानकर और आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं कि मैं 11 माला आपके मंत्र का जाप करूंगा। आप मुझे नजरबंदी में सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार बोलकर आपको डाल देना है। फिर आपको गुरुदेव को प्रणाम करना है। गुरु मंत्र का जाप आप पहले कर लें, अलग स्थान पर बैठकर, वहां नहीं करना है जहां साधना करनी है। फिर आप उसके बाद गणेश जी का ध्यान करें,
अपने इष्ट का ध्यान करें, और अगर आपके इष्ट भैरव जी हैं तो उनका ध्यान करें। अब आपको मंत्र जाप करना है। अब इससे पहले आपको कोई सुरक्षा घेरा लगाना है तो आप अपने गुरु से पूछिए, वह आपको मंत्र बताएगा सुरक्षा घेरा का। वैसे किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि गुरुदेव कह देते हैं कि आप जल छिड़क दीजिए, घेरा बना लीजिए, या कोई और मंत्र बता दें। इस प्रकार से आपको यह साधना करनी है। बिना सुरक्षा के साधना नहीं करें, क्योंकि शमशान है, वहां नेगेटिव एनर्जी ज्यादा आ जाती है। जब कोई साधक शमशान में साधना करता है तो नेगेटिव एनर्जियां थोड़ा डराने का काम करती हैं। और ऐसा नहीं है हर समय आती हो, ऐसा कभी नहीं होता है, रात्रि में ज्यादा आती है। परंतु आपको तो यह साधना सुबह या शाम को करना है विधिवत, तो आपको कोई खतरा नहीं, डर भी नहीं। परंतु फिर भी अगर आप अपने सुरक्षा मंत्र का जाप कर लेते हैं या उस मंत्र से अभिमंत्रित कर लेते हैं अपनी जगह को, अपने शरीर को, तो आप निश्चिंत होकर साधना कर सकते हैं। फिर इस साधना को करने के बाद आपको वहां से थोड़ी मिट्टी लाना है। जब साधना पूरी हो जाएगी, हवन आप कर देंगे एक माला का, फिर आप शमशान की राख लेकर आना है आपको, और वह राख आपको अपने पास रखना है। रख लीजिए, कहीं भी रख दीजिए आप, अपने घर में या जहां आपका स्थान है वहां रख दीजिए। जब आपको कोई कार्य करना है, दिखाना है, करना है, तो उसमें से थोड़ी राख, एक चुटकी राख लेकर इसी मंत्र को पढ़ते हुए फूंक मार देना है जनता की ओर। जिधर आपके दर्शक हैं तो आप जो भी उनको बताएंगे, करेंगे, तो वह आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सच में दिखा रहे हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसको कहते हैं दृष्टि बंधन। वह व्यक्ति, सामने वाला या दर्शक भ्रमित हो जाएंगे और समझेंगे कि ये कैसे कर दिया। तो मित्रों, आपको भी अगर यह साधना करनी है तो सोच समझकर गुरु के परामर्श से मार्गदर्शन में यह करें। और इसका मंत्र है यह मंत्र को इस प्रकार से पढ़ना है। ओम नमो काला भैरव घूंगर वाला, हाथ खड़ग पुष्पों की माला, 64 योगिन संग में चाला, देखो खोल बजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तो ही, सबकी दृष्ट बंधा दे मोई, मैं पूजा तुमको नित्य ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सुमरो ताही, तेरा किया सब कुछ होए, देखूं मैं भैरों तेरे मंत्र की शक्ति, शब्द सांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 11 माला आपको एक ही दिन करनी है। रविवार शुभ नक्षत्र हो, योग अमृत हो, या और कोई योग हो, वैसे पुष्य नक्षत्र हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। आपकी साधना अवश्य सिद्ध होगी और फलदायी होगी। जो भी आप करेंगे तो आपको उसका स्पष्ट रूप से प्रमाण देखने को मिलेगा, परंतु थोड़ा थोड़ा अभ्यास इसका करना होगा।